शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन नाम भारत से नहीं बल्कि किसी अरब कंट्री के शहर का नाम है। जानते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूरे विश्व स्तर पर क्यों मनाया जाता है और इस दिवस का हमारी पृथ्वी और आम जनमानस से क्या जुड़ाव है? ये क्यों आम जनमानस के जीवन को प्रभावित करेगा? बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विश्व आर्द्र भूमि के विषय में आज के दिन कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है। रामसर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय देशों की एक ऐसी संधि है जो कि आर्द्र भूमि के लिए लोगों को जागरूक बनाती है। रामसर, ये नाम सुनकर तो आपको लगा होगा कि ये भारतीय नाम से रखा गया है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। रामसर कन्वेंशन ये नाम लिया गया है किसी अरब कंट्री से। तो कौन है वो अरब कंट्री जो रामसर कन्वेंशन के नाम को अपने शहर के नाम से जोड़ती है? मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं बताऊंगी कि आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड लेवल पर क्यों सेलिब्रेट की जाती है। भूमि धरा पृथ्वी का मनुष्य के जीवन में बहुत विशेष स्थान है। आइए जानते हैं कि क्या है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमियां मीठे पानी और समुद्र और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों हो सकते हैं, जैसे कि सभी झीलें और नदियां, भूमिगत जल, दलदल घास के गीले मैदान, पीटलैंड, ओज, मुहाना, डेल्टा और ज्वारीय मैदान, मैंग्रोव और अन्य तटीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां और मानव निर्मित सभी निकाय जैसे मछली के तालाब, जलाशय और नमक के मैदान। आर्द्र भूमि पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 6% ही कवर करती है, परंतु सभी पौधों और जानवरों की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में रहती हैं। आर्द्र भूमि और जल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आपको जो रोचक जानकारी रोजाना हर डे इवेंट के आपको मिलती है जेडीएफ लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम प्रकृति द्वारा जल की पुनर्पूर्ति की तुलना में अधिक जल का उपयोग करते हैं, जिससे वेटलैंड पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। जानते हैं वेटलैंड्स करती क्या है, यानी कि आर्द्र भूमि क्या करती है? ताजा और खारे जल के वेटलैंड्स मानवता और प्रकृति को बनाए रखते हैं। वे कई सेवाओं के माध्यम से हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास को सहारा प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स हमारे ताजा जल भंडार को बनाए रखते हैं और प्राकृतिक रूप से प्रदूषकों को फिल्टर करते रहते हैं, जिससे हमें उपभोग हेतु सुरक्षित जल प्राप्त हो जाता है। एक्वाकल्चर सबसे तेजी से बढ़ने वाला खाद्य उत्पादन क्षेत्र है। 2018 में अकेले अंतर्देशीय मत्स्य पालन ने लगभग 120 लाख टन मछली प्रदान की थी। यह चावल के रूप में सालाना 3.5 अरब लोगों को अन्न उपलब्ध कराता है। वेटलैंड्स सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्रतिवर्ष 47 ट्रिलियन की सेवाएं प्रदान करता है। 1 अरब से अधिक लोग आय के लिए आर्द्र भूमि पर यानी कि वेटलैंड पर निर्भर होते हैं। दुनिया की लगभग 40% प्रजातियां वेटलैंड आर्द्र भूमि में रहती हैं, और यहीं से उनके जीवन की उन्नति और प्रगति होती है। ताजे जल के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 200 नई मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां 25% प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। वेटलैंड आर्द्र भूमि बाढ़ और तूफान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आर्द्र भूमि का प्रत्येक एकड़ क्षेत्र बाढ़ के जल का लगभग 1.5 मिलियन गैलन तक अवशोषित कर सकता है। पीटलैंड्स जंगलों की तुलना में 2 गुनी मात्रा में कार्बन स्टोर करते हैं। इसके साथ ही साल्ट मर्ज, मैंग्रोव और समुद्री घास भी बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो है ना आर्द्र भूमि का बहुत विशेष महत्व मानव और प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु के जीवन में। हमारे पास जल की एक सीमित मात्रा मौजूद है और हमारे जल के वर्तमान उपयोग का पैटर्न आदरणीय है। पृथ्वी पर केवल 2.5 जल की ताजा जल है, जो ज्यादातर ग्लेशियर, बर्फ की टोपी और भूमिगत एक्वीफरों में जमा है। मीठे जल का लगभग 1% से कम मात्रा उपयोग करने योग्य है। नदियों और झीलों में सतह का लगभग 0.3% जल उपलब्ध है। हम हर दिन लगभग 10 अरब टन मीठे जल का उपयोग करते हैं। इसका 70% हिस्सा कृषि के उपयोग के लिए किया जाता है और 22% हिस्सा उद्योगों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और 100 वर्षों में जल का उपयोग 6 गुना बढ़ गया और ये जल का उपभोग लगभग सालाना 1% बढ़ जाता है।
जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और उपभोग के पैटर्न ने आर्द्र भूमि और उसके जल पर असहनीय दबाव डाला है। लगभग सभी वैश्विक मीठे जल के स्रोत से छेड़छाड़, हस्तक्षेप किया जाने के कारण दुनिया की 82% आबादी की जल की आपूर्ति में प्रदूषण के उच्च स्तर से प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है एवं इसकी वार्षिक आर्थिक लागत $260 अरब है। हर साल वोल्गा नदी के वार्षिक प्रवाह के बराबर लगभग 1.3 अरब टन भोजन में जल को बर्बाद करते हुए इसे बहा दिया जाता है। 2017 में कम से कम 45 देशों के संघर्ष में जल की असुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक थी। 2050 तक 10 बिलियन लोगों की जरूरत की पूर्ति करने हेतु 70% अधिक भोजन का उत्पादन करना होगा और इसके लिए लगभग 14% अधिक जल की आवश्यकता भी होगी। तो अगर वेटलैंड्स हमारे लिए इतना जरूरी है, यानी कि आर्द्र भूमि इतनी जरूरी है, तो उसके संरक्षण हेतु हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास के रूप में रामसर नामक स्थान कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित में एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन किया गया। इसके अंतर्गत आर्द्र भूमि व उनके संसाधनों के संरक्षण तथा युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी। 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह समझौता 1975 में लागू हुआ। इस समझौते में 171 पार्टीज हैं। भारत इस समझौते में 1982 में सम्मिलित हुआ था। रामसर कन्वेंशन के अनुसार पक्षकार देशों के दायित्व आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित करना, जहां तक संभव हो आर्द्र भूमि तथा उनके बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, सीमा क्षेत्र की आर्द्र भूमि तथा साझा जल व्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमि को रिजर्व बनाना, इनके प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। कुछ उपाय हैं जो आर्द्र भूमि और जल संरक्षण के लिए किए जाने चाहिए। प्रकृति और हमारे लिए पर्याप्त जल हो सकता है अगर हम आर्द्र भूमि को नष्ट करना बंद करें, उन्हें बहाल करना शुरू करें, नदियों को बांध नहीं बनाएं और एक्वीफर्स से अधिक जल ना निकालें। हमें प्रदूषण को दूर करना चाहिए और मीठे जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए। जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाएं, आर्द्र भूमि का कुशलतम उपयोग करें। विकास योजनाओं और संसाधन प्रबंधन में जल और वेटलैंड को एकीकृत करना चाहिए। हर देश ने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अपने देश के कुछ क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा है, जिसमें से अगर बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से इसके उपयोग के लिए सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संधि भी की है। इस कन्वेंशन का नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया, जहां 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर बहुत सारे देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 47 रामसर स्थल हैं, जिनमें उड़ीसा में चिल्का झील, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में हरिके झील, मणिपुर में लोकतक झील और जम्मू कश्मीर में वुलर झील भी शामिल है। प्रकृति हो या जीव जंतु, यदि हम उसके संरक्षण के साथ उसकी उपयोगिता करते हैं तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम निरंकुशता के साथ उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे ही भविष्य में बहुत सारे प्राकृतिक संकट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हर दिवस में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण संदेश होता है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। आर्द्र भूमि दिवस उन्हीं में से एक है। उम्मीद करते हैं आपको वेटलैंड्स डे का ये दिवस का महत्व और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।